ओम शांति। 21 जुलाई 2025 बाबा की मुरली के कुछ मुख्य बिंदु हम देखेंगे। तो बाबा ने आज दैवी गुण धारण करने के लिए कहा है। तो दैवी गुण तो हमें लगता है कि कैरेक्टर के अंदर कुछ अच्छे गुण हम लोग धारण कर लेंगे या ऊपर ऊपर से प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे वो तो एक हद तक ठीक है, लेकिन फिर जो है उस लोगों के साथ व्यवहार में आने के बाद अगर हम फिर से जो है अपने अंदर ये सोच लेते हैं कि हमने अच्छा किया या हम अच्छा करते हैं, तो क्या उसको दैवी गुण कहा जाएगा? तो जितना जितना उससे जो शॉर्टकट अच्छा है ना, कि हम अपने आप को आत्मा समझे और अभी जो है कैरेक्टर में जो हो रहा है उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते जाएंगे तो धीरे धीरे जो कैरेक्टर के गुण, अर्थात कि जो इस समय आसुरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है हमारी, वो जो है धीरे धीरे शीतल पड़ती जाएगी और ऑटोमेटिक आएंगे तो ड्रामा अनुसार ही पर जो है फिर भी हमें अपना अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप में रखते जाएंगे तो अपने आप जो है वो दैवी गुण आते जाएंगे। बाकी तो इस दुनिया में काफ़ी लोगों के ऐसे जो शायद ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बात करने की तमीज़ या फिर लोगों के साथ व्यवहार में आना के बहुत अच्छी तरह से वो उनके अंदर हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके अंदर आत्मा की स्मृति तो नहीं है ना। तो जो आत्मा की स्मृति से जो गुण आते हैं उन्हें ही जो है वो दैवी गुण धारण करना। इसीलिए बाबा पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं कि पुरुष के अर्थ में अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में रहो और दुख नहीं देना, अर्थात किसी को भी जो है उसके वर्तमान रोल के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से जज नहीं करना। तो बाबा ने कहा यही आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि हमारी सोच जो है वो देह के प्रति नहीं होनी चाहिए। फिर लड़ने झगड़ने के लिए बाबा कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चे हैं लड़ते झगड़ते रूठते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ये श्रृंगार को खराब करते हैं, है ना, कि जब हम अपने सत्य स्वरूप को भूल करके और उस लड़ाई झगड़े वाले कैरेक्टर को अपना मान लेते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। वैसे तो सेंटर पे ये सब कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपने सत्य स्वरूप को जो हम भूले, यही जो है वो श्रृंगार खराब करना है। उल्टे कर्म तो हमने एक दो दिन पहले भी देखा था। उल्टे कर्म अर्थात स्वयं को देह समझ करके जो कर्म करते हैं वही जो है वो उल्टे कर्म होते हैं, और वही गाटा पड़ना अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो दिन ब दिन ढीली हो जाना या उसको भूलते जाना, अपने देह को अपना समझना, वही जो है वो घाटा है। हिसाब ही हिसाब है, अर्थात कि हमारा अधिक से अधिक जो हिसाब देह के साथ जुड़ता जाएगा तो वही जो है वो धर्मराज की सजाओं में हमें फील होगा। तो बाबा ने कहा कि बाहर तो सबसे तोड़ निभानी पड़ती है ना, अर्थात कि बाहरी रीति से तो वैसे तो हम स्थूल में समझे तो फिर हमें ऐसा लगता है कि है ना, बाहर जो हमारे दिखाई दे रहे हैं ना आँखों से सगे संबंधी, उनसे तोड़ निभानी पड़ती है। पर एक्चुअली में बात यहाँ पे हो रही है कि हमारा जो बाहर का रोल है ना, स्मृति में जो बाहर का रोल है वो तो निभाना पड़ता है, लेकिन अंदर से जो है वो हमें आत्मिक स्मृति, यहाँ कोई झंझट नहीं, अर्थात अपने अंतर्मुक्ता की अवस्था में आत्मिक स्थिति में जो है कोई भी झंझट नहीं होता है। सारे बोझ जो है हम बाबा को दे देते हैं और ड्रामा की नॉलेज को हम अच्छी तरह समझते जाते हैं तो कोई झंझट नहीं है। फिर बाबा साइंस घमंडियों के लिए भी कह रहे हैं कि उनका जो है वो विनाश के लिए है और तुम्हारा जो है वो स्थापना के लिए है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो, है ना। तो विनाश के लिए कैसे? क्योंकि जितने साइंस के साधन बनते जाते हैं उससे जो है मनुष्य अधिक से अधिक देह अभिमान में, इस दिखने वाली दुनिया के जंजाल में जो है वो फंसते जाते हैं या अपनी बुद्धि का अटेंशन उसकी तरफ रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं बाबा कि उनका विनाश के लिए और तुम्हारा अविनाशी पद। तो अविनाशी पद क्या है? हमारी आत्मिक स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो, अर्थात कि वो विश्व जो सब कुछ भरपूर
होते हुए भी जो है हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता है, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति अचल अडोल रहती है। हम जो है उससे डिटैच रहते हैं या एक ऑब्जर्वर रहते हैं। भले ज्ञान नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है अपनी बुद्धि को जो है उसमें डुबोते नहीं हैं। तो वही है विश्व पर राज्य करना। बाबा कह रहे हैं वहाँ कोई प्रजा पर राज्य नहीं होता है, अर्थात वहाँ का संकल्पों के ऊपर राज्य नहीं होता है ना, क्योंकि ये गुप्त बात है। बाहर का तो हम मोटा मोटा समझ सकते हैं प्रजा पर राज्य, लेकिन यहाँ पर कि एक संकल्प जो है वो दूसरे संकल्प के ऊपर हावी पड़ जाता है, तो वो वहाँ पे नहीं होता है। फिर बाबा कह रहे हैं वहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो गर्भ जेल है और वहाँ पे गर्भ महल है तो गर्भ में ही बचा, फिर कैसे ऐसे है? हमारे मन में तो ये बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन बाबा ने जो है इन बातों को क्लियर किया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे हम स्वयं को जो है उस गर्भ के अंदर समझते हैं, उस बॉडी के अंदर समझते हैं, जबकि वहाँ पर अर्थात कि वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो बुद्धि के हिसाब से हम कह रहे हैं कि सतयुग में, वैसे सतयुग भी जो है वो हमारे अंदर ही है, तो वहाँ पे जो है हम समझते हैं कि ये जो है वो शरीर है और मैं आत्मा उससे डिटैच हूँ, उसको जस्ट देखने वाली हूँ। तो उस गर्भ के अंदर हम स्वयं को महसूस नहीं करते हैं, पर उससे बाहर की जो है एक हम कहें ऑडियंस हम स्वयं को समझते हैं, तो वही हमारे लिए जो है वो गर्भ महल हो जाता है, अर्थात कि हम स्वयं को मुक्त समझते हैं। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे बैठते हो तो देही अभिमानी होकर के बैठो, तो अच्छी रीति धारणा होगी और पद भी जो है ऊंच हो जाएगा, अर्थात कि हम इस ज्ञान को जो है वो अच्छी रीति तब ही समझ सकते हैं जब हम स्वयं को, है ना, ये सारी आंतरिक बातें हैं, गुप्त बातें हैं, स्वयं को जो है इससे डिटैच समझें। फिर बाबा ब्राह्मणी के लिए भी कह रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं वो ब्राह्मणी से भी मतलब टीचर से भी जो है वो तीखे हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो आत्मा की बात है, ये तो ड्रामा में जो है किसी को हम कहें कि एक टीचर का रोल मिला हुआ है, किसी को जो है वो एक स्टूडेंट का रोल मिला हुआ है। ये तो ऐसे है जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कोई वर्कर होता है और कोई जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना, जैसे वो लाडला मूवी थी तो उसमें जो है तो अनिल कपूर ही ना, वो एक वर्कर ही है, लेकिन फिर भी क्या है वो हीरो है। इसी तरह से आत्मा पढ़ती है, इन द सेंस कि आत्मा का मन पढ़ता है। आत्मा तो सदैव है ही ज्ञान से भरपूर, तो वो कोई भी तीखा जा सकता है, किसी को भी अंडर एस्टिमेशन नहीं होना चाहिए। फिर बाबा आज महारथियों के लिए कह रहे हैं कि जो बहुत अच्छे महारथी हैं, प्रदर्शनी भी अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन योग में बहुत फेल हैं। सीधा फेल का टाइटल बाबा ने दे दिया, क्योंकि जो ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो उस अवस्था तक पहुंच करके सुनाते हैं। हर एक की अवस्था अपनी अपनी है, अरे हर एक की यथाशक्ति, जिसको बाबा कहते हैं सोच है, समझ है, उस सोच समझ तक तो जो है वो पहुंच करके वो ज्ञान सुनाते हैं। तो वो अवस्था जो है अभी बाबा तक की अवस्था, या बाबा जो हैं उस अवस्था तक वो नहीं पहुँचे तो फेल हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर आगे कि गुप्त याद में रहो तो बाप की डायरेक्शन पर भी चले, है ना। सिर्फ बाबा बाबा अगर हम लोग मुख से कहते रहें, मैं आत्मा वो आत्मा, सिर्फ मुख से कहते रहें, लेकिन अंदर वही कि मैं प्रिया हूँ, सामने वाला प्रदीप है, मैं पूजा हूँ, सामने वाला प्रमोद है, वो नहीं चलने वाला है। यहाँ पे गुप्त याद में करना है। तो बाबा वो भी उसका भी कारण यही बता रहे हैं कि देह अभिमान के कारण डायरेक्शन में पड़ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कुछ सहन करना पड़ेगा। तो बाहर से सहन करना वो हमें पता है, लेकिन वो सहन करना भी सहन करना कब लगता है, जब हम स्वयं के सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, है ना, कि वो हमें क्या सिखाने के लिए आया है, कि वो हमको एक पॉइंट बताता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो कमी है ना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनने का है, सहन करना, मतलब हमारे अंदर ही जो है वो संकल्प, कोई अगर हमें कुछ बोल के भी जाता है तो वो जो है वो अपना रोल प्ले करके जाता है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं, क्या रोल के हिसाब से लेते हैं या हमारी आत्म अभिमानी स्थिति से लेते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सहन करना पड़ेगा, अर्थात अपने संकल्पों को ही सहन करना पड़ेगा। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि हम थोड़ी ऐसे ही कहते हैं कि हड्डी भी दे दो, अर्थात कि अपना शरीर को
एकदम बहुत ज़्यादा कष्ट दे दो, क्योंकि ये तो है गुप्त बात है ना, बुद्धि की बात है, इसमें शरीर का नहीं है। बाबा कह रहे हैं तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी तो सर्विस भी अच्छी तरह से, अर्थात कि अपनी आत्म अभिमानी स्थिति भी जो है अच्छी बना सकेंगे। है तो बहुत सारी पॉइंट, पर लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कि प्योरिटी फर्स्ट है, अर्थात इस देह से जो डिटैचमेंट है वो सबसे फर्स्ट है। उसके पीछे जो है पीस, प्रॉस्पेरिटी तो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब हम स्वयं को इस देह से न्यारी डिटैच आत्मा समझते हैं तो फिर तो सब कुछ जो है वो हमारे आगे दासी का ही काम करते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तो है, लेकिन योग में जो है वो पक्के बनना है हमें। फिर वरदान में बाबा ऑनेस्ट बनने के लिए कह रहे हैं कि ऑनेस्ट बन, स्वयं को आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी बाबा। बहुत अच्छा बाबा समझा रहे हैं इसमें कि जो भी है वो जो है वो स्वयं बाप के आगे प्रत्यक्ष हो, है ना, कि बाबा ये कैरेक्टर में जो है वो ये कमी है, ये कमज़ोरी है, या यह अवगुण है, लेकिन मैं तो इससे न्यारी आत्मा हूँ। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि मन मत परमत जो है वो मिक्स नहीं कर। तो बहुत अच्छा कह रहे हैं कि बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं ना, कि मेरे को इससे दुख दिया गया, मेरा ये विक्रम बन गया, नहीं, वो रोल ने किया और वो रोल ड्रामा में मिला हुआ है, बाबा जाने, वो भी बाबा के आगे समर्पित कर दो। वो जो किया वो भी और जिसने किया वो भी, सब कुछ बाबा के आगे समर्पित कर दो। तो यही बाबा कह रहे हैं सहज युक्ति है समाप्त करने की बोझ को। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं चतुराई यूज़ नहीं करो, है ना, कि मैं अच्छा हूँ, ये रोल को अपना कहो, अच्छा है तो सब अच्छे हैं, है ना, हर आत्मा अच्छी है, इस तरह से। तो इसी को ही बाबा ऑनेस्टी कह रहे हैं कि जो हैं वो बाप, जैसे बाबा जो है जैसा है वो प्रत्यक्ष हुआ है बच्चों के आगे, ऐसे बच्चे भी जो हैं बाप के आगे प्रत्यक्ष हो कि ये रोल कर रहा है ना। सिर्फ ये नहीं कि ये रोल कर रहा है, पर मैं आत्मा, साथ साथ ये स्मृति दिलाना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं आत्मा तो सदैव हूँ ही संपूर्ण बाप समान, और सारी आत्माएं ऐसे हैं, है ना। फिर स्लोगन भी अच्छा ही दे रहे हैं बाबा कि सच्चा तपस्वी हुआ है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है ना। जैसे पहले भी वरदान में बताया कि ये अवगुण इसके हैं, कैरेक्टर के हैं। फिर ऐसे नहीं कि ये अवगुण कैरेक्टर के हैं तो गुण मेरे हैं ना, ये गुण भी जो है वो ड्रामा में मिले हुए हैं, और ये जिसको मिले हुए हैं वो भी सर्वस्व, वो भी त्याग बाबा के आगे। अच्छे मिले हुए हैं तो भी वो ड्रामा में मिले हुए हैं, और वो अच्छा भी जो है, अच्छा पर्सन जिसको हम कह रहे हैं, या अच्छा हम कैरेक्टर रोल जो भी है, पार्ट है, वो जिसको कह रहे हैं वो भी जो है वो बाबा के आगे समर्पित होना, उसको ही सर्वस्व त्याग